हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है हाउ कुकिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर क्वालिटी ऑफ मैरिज। तो ये जो टॉपिक है ना, बहुत पहले अगर पहली नज़र में कोई आएगा और देखेगा इस टॉपिक को, उसको लगेगा बहुत नेव टॉपिक है, क्या बात कर रहा है। मतलब कुकिंग और मैरिज की क्वालिटी कैसे कुछ और होना चाहिए, जैसे कि आप बहुत लोग समझ रहे हो। वो भी होता है, लेकिन कुकिंग इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने अपनी वीडियोस में ना एक चीज़ कही है, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, मैं काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करता हूँ, और वैसे उन्हीं टॉपिक्स का एक जो निचोड़ निकल के आता है कि रोटी कपड़ा मकान। एंड चौथा चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, छोकरी। अब ये मैं मेल की पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आइडियली ये सारी जिम्मेदारी जो होती है एक पुरुष की होती है ना। कि एक फैमिली को रोटी प्रोवाइड करना, कपड़ा प्रोवाइड करना और मकान प्रोवाइड करना टू हिज और हर छोकरी, और आई वुड से टू हिज और हर वाइफ, है ना। तो इसमें कोई मतलब कोई ऐसा मत निकालना कि ये छोकरी का यूज़ कर रहा है। तुम्हें महिलाओं की इज्जत नहीं, बहुत इज्जत करता हूँ महिलाओं की, है ना, बहुत इज्जत करता हूँ मैं, समझे। तो लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं एज इट इज़ अगर रखें तो समझ में ज़्यादा आती हैं, है ना। रोटी कपड़ा मकान एंड आई ऐड छोकरी अलॉन्ग विद दैट, है ना, विच मीन्स योर स्पाउस। रोटी कपड़ा मकान स्पाउस, ठीक है। तो इन सब चारों में से पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फूड, अंग्रेज़ी में बोला मैंने, हिंदी में रोटी। अब फॉर दैट मैटर, मैरिज ही नहीं, अगर आप लिव इन में भी रह रहे हो, है ना, जो कि बहुत ही कैजुअल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है, ठीक है। तो उसमें भी आप लिव इन में रह रहे हो, एंड ऑब्वियसली दो इंसान के बच्चे हैं, तो खाना तो खाएंगे खाएंगे, बड़ी रेंट पे रहें, अपने खुद के फ्लैट में रहें, जो कि बहुत मुश्किल है। और या कैसी भी रहें, पीजी में रहें, कैसी भी रहें, खाना तो खाना पड़ेगा ना, ठीक है। अब हर दिन स्विगी जोमेटो नहीं होता, खैर स्विगी जोमेटो को फ़िलहाल अलग करते हैं, दैट इज़ अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंट, बट उसको फॉर टाइमिंग अलग करते हैं, आएंगे इस पर, ठीक है, वीडियो पे एज ए वीडियो प्रोग्रेसेस। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही खाने बनाने की बात होती है, तो लड़का एज वेल एज लड़की दोनों के हाथ फूल जाते हैं, है ना। अब वो लड़का बोलता है यार तू बना ले, लड़की बोलती है तू बना ले, है ना। फिर लड़का बोलता है अरे तू तो लड़की है, तेरा काम है बनाना, मेरा काम थोड़ी बनाना, मैं कुछ नहीं करूँगा। लड़की बोलती है अच्छा, तो सोचता है ऐसा है, ठीक है जा, सोचते रहे ऐसा, अपनी मेल शॉमनेस वाली बातें करते रहे, मैं भी नहीं बनाऊँगी, जा, वो कह रहे। अब दोनों जो है हेल्पलेस ही फील करते हैं, और इस खाने के चक्कर में, जो कि लोगों को लगता है बहुत स्मॉल चीज़ है, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, है ना। अब जब यहाँ लिव इन में इतने झगड़े होते हैं, सोचो जब आप शादी के मामले में जाओगे तो कितने झगड़े हो जाओगे। कि हस्बैंड आया है, वाइफ है, तो हस्बैंड बोल रहा है वाइफ को कि ये बना दे, चाय बना दे, कॉफ़ी बना दे, या आज कुछ अच्छा बनाते हैं वगैरह वगैरह। एंड देन वाइफ सेज नहीं नहीं मुझे नहीं बनाना, ऐसा नहीं, मन नहीं है, वो नहीं है। फिर हस्बैंड बोलता है तेरा रोज़ ही मन नहीं होता, ऐसा वैसा, एंड देन द होल थिंग, वो फिर पहाड़ जो है ना, पहाड़ से एवलांच शुरू हो जाता है कि एकदम से बर्फ़ कहाँ गिर गई, कहाँ से गिर गई, नीचे आ गई, पता ही लगता आदमी को, महिला को भी, कि ये यहाँ आके तुरंत शुरू हो जाता है। या आदमी को लगता है कि और ये जो महिला है घर में बैठी है मेरी, ये कुछ नहीं कर रही है, वैसा वैसा, है ना, काम करती नहीं है, ठीक है मैं भी काम कर रहा हूँ, ऐसा वैसा, वर्क फ्रॉम होम कर रहे, ठीक है, आजकल दोनों लोग जॉब करते हैं जनरली, है ना। तो कायदे से कॉमन सेंस तो ये कहता है दोनों का आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यही हो रही है कि मतलब सिंपल चीज़, मतलब अगर आप चाय बनाना जाओ ना, तो मतलब इतनी ऑडेसिटी होनी चाहिए कि जब चाय बना के, जब आप चाय पत्ती छानते हो ना, एंड जो जो चाय पोर करते हो अपने कप्स में, है ना, तो उसके बाद क्या होता है, जो जो चाय पत्ती का रेसिड्यू है ना, उसमें से चाय आपने फ़िल्टर कर लिया, ओके। अब कुछ लोग ऐसे इतने इतने महा आलसी हैं, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, एंड आई वुड से मैन एंड वुमेन, ठीक है, तो इतने महा आलसी हैं। ये बहुत मतलब पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, बहुत लोगों के घरों में देखा है मैंने, ठीक है।
अब तू बोलता है तू क्या लोगों के घर में किचन में झांकता रहता है क्या? मैंने कहा हाँ, मैं तो सब कुछ देखता हूँ, मैं तो बहुत सब कुछ नोटिस करता हूँ। मैं बचपन से बहुत कुछ नोटिस करता हूँ और लोगों को देख देख के बहुत कुछ सीखा भी है मैंने। तो खैर वो अलग स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है, किसी और दिन के लिए। लेकिन देखा है, नोटिस किया है मैंने। तो चाय छान ली, ठीक है। अब जो बर्तन है वो सिंक पे रखा है। अब कुछ लोगों के यहाँ मेड आती है तो ठीक है, चलो। अगर नहीं भी, अगर आती भी है, चलो मान लिया आती भी है, आप इतने अफोर्ड कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मेड आई सुबह, शाम को बन रही है चाय, है ना। शाम के 7:30 हो रहे हैं, वापस से आए हो आप दोनों ना में बस बैठ के आप चाय पी रहे हो। लेकिन मेड आएगी कल सुबह 8 बजे 7 बजे, तब तक वो जो चाय का बर्तन है ना उसमें चाय पत्ती है चिपक जाती है। एंड वो जब किसी ने नोटिस किया होगा तो जब आप चाय पत्ती को से डस्टबिन में फेंकते हो रेसिड्यू वगैरह, तो उसमें पूरा चिपक जाता है एंड वो ब्राउनिश रेसिड्यू हो जाता है। इवन आप कप में भी छोड़ दोगे ना चाय ऐसी, एंड कप को आप गीला ना करोगे, जो कि करना चाहिए, तो आप देखोगे कि कप के नीचे ना एकदम से रिंग्स बन जाते हैं और बहुत गंदा लगता है। मतलब आपके पास एक बहुत बढ़िया बोन चाइना का कप है जो कि काफ़ी महंगा होता है ना। एंड उसमें आपने चाय जो है उसमें पी के रख दिया एंड आपने धोया नहीं, पानी उसमें किया नहीं, और सुबह वो मेड आके धो रही है, लेकिन वो इतना जम जाता है, वो निकलता भी नहीं, घिस घिस के निकल जाता है। लेकिन फिर भी फिर मतलब ये तो लेवल है क्लीननेस की, और ये तो लेवल है मतलब आज के टाइम पे। एंड लोग अपने आप में, कपल्स में, लड़का लड़की में इतना कंपटीशन है कि भाई मैं भी कमाती हूँ, मैं भी कमाता हूँ, तू काम नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगी। स्पेशली महिलाओं में कंपटीशन है। लड़के तो भाई हैं ही बेवकूफ़, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, मैं खुद लड़का हूँ, मैं जानता हूँ ना। हालांकि मुझे सब कुछ आता है ना। मैं इस ट्रैप से बाहर निकल चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं खुल के बोल पा रहा हूँ कि कोई मुझे क्वेश्चन करे, तू क्या, तुझे आता है क्या? हाँ भाई आता है, जी बहन आता है, मुझे सब आता है, A to Z आता है, ठीक है। शौक भी है मुझे खाना बनाने का, सब कुछ, खाना भी बनाता हूँ, बर्तन में साफ़ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सब आता है मुझे। मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो कोई बोलेगा तुझे क्या आता है, ज़रा हमें ज्ञान पेल रहा है, तुझे आता है क्या? मैंने कहा हाँ आता है, इसलिए ज्ञान पेल रहा हूँ। सुनो मेरी बात अभी, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ और तुम वहाँ बैठे हो, गाने ज्ञान सुन रहे हो। अदरवाइज़ तुम भी मेरी तरह ज्ञान पेल रहे होते, समझे बात? अच्छा कोई नहीं। बैक टू द वीडियो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई कंपटीशन से लगा हुआ है कि तू नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगी, स्पेशली महिलाओं में। देखो भाई, मर्द और ये लड़के जो होते हैं वो होते ही बेवकूफ़। कैसे रहते सबको पता है, सबको पता है कौन लड़के कैसे रहते हैं घर पे। महिलाएं जो कि, महिलाएं मतलब ऑब्वियसली, मतलब इट इज़ यू नो, महिलाएं और साफ सफाई के प्रतीक हैं। मतलब बिकॉज महिलाएं अपने आप के साथ कितनी चीज़ें होती हैं, उनको बाय डिफ़ॉल्ट अपनी बॉडी को भी बहुत हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है ना। तो ऐसे में वो अपने आसपास भी काफ़ी अच्छा मेंटेन करती है। एंड आपको पता होगा, किसी भी घर को जज करना हो ना, उस घर में जो महिला रहती है उसको जज करो। घर में जो साफ़ सफाई होती है ना, वो सारा कुछ डिक्टेट करता है कि वो महिला कैसे बिहेव करती है, कैसे रहती है, रहन सहन कैसा है। जो महिला, जो ग्रेस होती है ना फेमिनिन एनर्जी की, वो जो ग्रेस होती है वो पुरुष में नहीं होती है ऑब्वियसली। महिला को भगवान ने ऐसे प्रोग्राम किया है नेचुरली, है ना। नेचर ने ऐसा बनाया है कि उसमें जो महिला में, हर महिला में एक फेमिनिन एनर्जी होती है। वो फेमिनिन एनर्जी उसको बोलती है कि ये पागल औरत, ये पागल लड़की इतनी गंदगी में क्यों रह रही है, साफ कर उसको। ये चीज़ पुरुषों में नहीं होती, और पागल लोग जो पागल लड़के होते हैं ना, उनमें नहीं होती। ये बेवकूफ़ आदमी साफ़ कर दे, उस पर उनमें कुछ नहीं होती है। ये सिर्फ महिलाओं में होता है कि भाई ये पागल महिला, पागल औरत, ये साफ़ कर दे, गंदगी में रह रही है तू। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ, इसलिए बोलते हैं कि घर में, घर को घर महिला ही बनाती है, घर को घर एक जो है स्त्री ही बनाती है। उस स्त्री अगर अच्छी होगी तो वो घर की जो चार्म है, उसमें जो एलिगेंस है, जो स्त्री में अपने आप होती है ना, वो चीज़ घर के तो दिखती है, कितना साफ सब कुछ है, क्या है। लेकिन आज के टाइम पे सैडली
मा- लड़के तो हैं ही बेवकूफ़ पहले से, वो कभी सुधरेंगे नहीं। पता नहीं क्या उनकी मेल ईगो हर्ट हो जाएगी अगर वो बर्तन साफ़ कर लेंगे, खाना बना लेंगे अपने अपने ही वाइफ के लिए या अपनी मम्मी के लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, है ना। उनके पीछे पीछे उनके बड़े सुनहरे सोने से लदे हुए पेड़ों पे जो लगे होते हैं ना पाथ पे, उसी पाथ पे महिला भी चल रही हैं कि भाई मतलब ये नहीं कर रहे हैं तो मैं भी नहीं करूँगी, जो कि मैं इस बात को बहुत मैं कंडेम करता हूँ इस बात को कि बहुत गलत बात है। बिकॉज महिला अपने नेचुरली अपने उस बोलते हैं ना एल्गोरिदम जो नेचर ने डिफाइन किया है उससे हट के चल रही हैं जब ये ऐसा करती हैं, तो है ना। तो ये सब कलेश होते हैं एक सिंपल बहुत ही कैजुअल लिव इन रिलेशनशिप में भी, एंड टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी मेच्योर रिलेशनशिप कॉल्ड मैरिज। तो फूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आते हैं सोल्यूशंस पे जो लोगों ने निकाले हैं, ठीक है। सोल्यूशंस क्या है? आप सब लोग 12-12 घंटे काम करके आ रहे हो, ठीक है। सुबह जाते हो आप ऑफिस को 8 बजे लेट से, एंड वापस आते हो करीब 8 बजे 7 बजे 9 बजे तक। तो ठीक है, कुकिंग नहीं हो पा रही, अच्छा। अब वो पागल पुरुष तो करेगा नहीं करेगा, उससे तो एक्सपेक्ट करना ही बेकार है ना। कौन बचा? महिला बची, महिला करेगी, महिला भी नहीं कर पा रही है ना, थक जा रही है ऑब्वियसली। शी इज़ नॉट डिज़ाइन टू डू दैट हेक्टिक स्टफ आउटसाइड, है ना। वहाँ से लोकल में चकड़ के ऐसे बैठ के आओ, मेट्रो में ऐसे लोग पुश कर रहे हैं, ऐसे भाग के आते हैं, ऐसे वैसा। तो ये जो फिज़िकली जो एक्सटेंसिव काम है जहाँ पर एनर्जी ड्रेन होती है बहुत, तो महिलाओं को दिक्कत होती है ऑब्वियसली, बिकॉज दे नॉट बिल्ट दैट वे, है ना। तो अब वो भी बना नहीं पाती हैं। तो क्या जुगाड़ है इसका? पहला, स्विगी जोमेटो, फटाफट से किया, ऑर्डर किया, आ गया, ठीक है। एक ये सोल्यूशन जो निकाला है, ठीक है। दूसरा जो सोल्यूशन है वो है कुक्स। अब जिनके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है, ठीक है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो कुक्स को रख रहे हैं, ठीक है। लेट्स से एक कुक जो है वो 6 बजे आएगी, या 6 बजे या 8 बजे आएगी। 8 बजे ऐसे बहुत कम कुक्स आती हैं, बिकॉज उनको भी अपना घर देखना पड़ता है। एंड इन कुक्स के बारे में बात करूँगा, हाउस हेल्प्स वगैरह, इनमें भी कलेश चल रहा है बहुत कुछ, आएगा आगे वीडियो पे, जस्ट कीप लिसनिंग टू मी। तो ये दो सोल्यूशंस हैं कि कुक आएंगी, एंड लेट्स से आपका डिनर रेडी होना चाहिए, तो बाई 6 यू वुड प्रोवाइड, जनरली फ़ीमेल लेडी ही होती है वो एक और, तो आप उनको अपनी चाबी घर की दे देते हैं, या लेट्स से आप कोई 3 BHK फ्लैट में रह रहे हैं, जो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी कहा था ऐसा हो रहा है आजकल कि लिव इन में लोग ऐसे रह रहे हैं, जो ऑब्वियसली मैरिड हैं, वो अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए उनको, तो ऑब्वियसली एक छोटे कंडोमिनियम में रह रहे हैं, कैन बी 1 BHK राइट, और 1 RK एज वेल। सो आप उनको चाबी दे के या कुछ जुगाड़ करवा के कुक जो हैं एक मील जो है रेडी कर जाते हैं, राइट। ओके फाइन। अब सोल्यूशन तो ये इनने निकाले हैं, अब इनमें खोट क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। और क्यों ये सोल्यूशन जो है ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाले, सस्टेनेबल नहीं है ना। कब तक करोगे आप ये सब? स्विगी जोमेटो ओके ठीक है कर लो। लेट मी टेल यू, I know many of my friends who are working in the catering industry and food industry, है ना। और आज में सुनो क्या हो रहा है ना, आजकल ट्रेडिशनल कंसेप्ट तो ये है कि हाँ रेस्टोरेंट में खाना बनता है, ठीक है, या ढाबे में बनता है, ठीक है। आज के टाइम में बताऊँ क्या हो रहा है? आज के टाइम पे दैट्स अ न्यू कंसेप्ट, नॉट न्यू एक्चुअली, बट मेजॉरिटी जो किचन्स आपको दिखेंगे वो आप सारे हो गए क्लाउड कंसेप्ट पे, एंड दिस इज़ कॉल्ड क्लाउड किचन, ठीक है। क्लाउड किचन क्या होता है? यू कैनॉट विजिट दिस किचन, यू कैनॉट विजिट दिस प्लेस फिजिकली, मतलब जा सकते हो, मतलब ऑब्वियसली एक जगह ही होती है, लेकिन ये एक वैसा कुछ नहीं कि भाई भैया भैया मुझे एक छोले कुलचे दे दो, पैक कर दो, नहीं करेंगे आपको। थ्रू इन एप्स, डिलीवरी एप्स से ही, which are actually aggregators in this case, acting as aggregators in this case, उनके थ्रू ही आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा, राइट। एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड क्लाउड किचन्स, बिकॉज
they are not available in the physical space. Like you know cannot place your order by physically going to that place जहाँ पर एक क्लाउड किचन है ना, and eat your food. आपको क्लाउड किचन की बात है कंसेप्ट, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड क्लाउड किचन. वो क्लाउड कंसेप्ट यहाँ से आता है बिकॉज थ्रू इंटरनेट आप जो है इन एग्रीगेटर्स विच इन दिस केस आर स्विगी, जोमेटो एंड अदर एप्स, इनके थ्रू आप ऑर्डर कर रहे हो. ठीक है. अब ऑब्वियसली मैं दोस्त है मेरे इसमें, तो ऑब्वियसली मैं तो जाऊंगा ही, बोलूँगा ना कि भाई चल दिखा दे यार कुछ तेरा क्लाउड किचन भी है तो दिखा दे यार कैसे क्या होता है, मुझे भी सीखना है. मैं तो बहुत क्यूरियस आदमी हूँ, मैं तो बहुत कुछ करता हूँ. मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अरे क्या किचन क्या देखना है. अरे भाई देखेंगे तभी तो वीडियो बनेगा, ऑब्जर्वेशन होगी, चीज़ें होंगी तभी तो आगे वीडियोस, दिमाग में आइडियाज़ आएंगे ना. घर में बैठे रहूँगा तो थोड़ी कुछ होने वाला है ना. तो मैं गया क्लाउड एंड आई हैव बीन टू क्लाउड किचन्स इन सिटीज़ लाइक नोएडा. ओके. और दीज ऑल आर बिग सिटीज़ है ना. और ऑब्वियसली बड़े शहरों में ये सब होता है. छोटे शहर जैसे हल्द्वानी, कोल्हापुर, लातूर है ना, या बड़, या क्या बोलते हैं उसको, अब कोई शहर का नाम ले लूँगा, लोग बोलेंगे तुम्हारा शहर को छोटा बोल रहा है, बड़े शहर वाला आया बड़ा. नहीं, छोटे शहर हैं, सारे रिटायर्ड लोग रहते हैं, सरकारी नौकरी वाले रहते हैं, या खेती करने वाले लोग रहते हैं यहाँ पर है ना. जो भी है ये शहरों के छोटे छोटे शहरों के नाम हैं. ठीक है. तो यहाँ पर नहीं होता है इतना क्लाउड किचन, कम होता है. सबसे ज़्यादा पैसा जो लोगों के पास है ना, नौकरी करने वाले, डबल इनकम वाले है ना, कहाँ पर हैं? ये सारे बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव वगैरह सब आ गए. बट I have been to cloud kitchens, situated in Noida, Bangalore, okay, Pune, Mumbai. Yeah, these 4 cities I have been to, है ना. तो मैं इन जगह किचन्स में गया, क्लाउड किचन्स विच मेक डिफरेंट डिशेज. some cloud kitchens I mean many brands share cloud kitchens. like एक cloud kitchen जो है बिरयानी भी बेच रहा है. आप पता है, अब मैं नहीं नाम नहीं लूँगा कौन कौन बिरयानी बेचता है ना. कौन सा रोज़ है ना, ये कौन सा ब्लूज़ है, सब पता है आपको कौन है. कुछ ब्रांड के नाम है ना. कौन सा कगने बिरयानी ऐसा है. अब मैं क्यों समझ क्यों गए आप, है ना. तो कुछ सेम क्लाउड किचन जो है बिरयानी भी बेच रहा है. सेम क्लाउड किचन जो है पंजाबी कुजीन भी बेच रहा है. सेम क्लाउड किचन जो है आर्टिसन ब्रेड बना के बेच रहा है. सेम क्लाउड किचन जो है गौरमेट फूड बेच रहा है. ठीक है. तो ऑब्वियसली मतलब सबको दे आर देयर टू मेक मनी, राइट. एंड जितना शेयर्ड रिसोर्सेस होगा, शेयर्ड पूल ऑफ चीज़ें होंगी, तो ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग करके वो पैसा जो है कमाता है जो क्लाउड किचन ऑपरेट करता है. एंड उनको स्टाफ की सैलरी भी देनी है वगैरह वगैरह, है ना. यू विल नॉट बिलीव इट, आई हैव बीन टू दीज क्लाउड किचन्स. ये पहले तो ज़्यादातर जो क्लाउड किचन्स होते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स के लिए बहुत बढ़िया जगह रहेंगे. मतलब साइबर हब में गुड़गांव में जाओगे तो वहाँ पर ऐसे किचन्स रहेंगे, रेस्टोरेंट्स. या बीकेसी में आप बहुत बड़े फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जा रहे हो, बीकेसी मुंबई में है, या बैंगलोर में आप जा रहे हो क्या बोलते हैं रिचमंड स्ट्रीट में जा रहे हो, या येलांका साइड जा रहे हो, या एयरपोर्ट में आप बढ़िया मस्त जा रहे हो. ठीक है. या वाइट फील्ड में जा रहे हो, बहुत माराथली वगैरह, बहुत सारे मतलब काफ़ी पॉश वॉश इलाके हैं. ठीक है. मतलब बाकी रेंट काफ़ी अच्छे हैं, हॉट स्पॉट एरियाज़ हैं, है ना. पुणे में आप भाई कोरेगांव पार्क में जा रहे हो जहाँ पब्स हैं, विमान नगर, एक से एक एरिया है जहाँ पर. ठीक है. तो ऑब्वियसली ऐसी जगह तो नहीं है. मैं ऐसी जगह गया हूँ, क्लाउड किचन्स वहाँ पर हैं जो कि बहुत ही बेकार जगह है. बाहर सड़कें टूटी हुई हैं, नाली का पानी बह रहा है. ठीक है. और ट्रैफिक है, पैं पू चल रहा है. ठीक है. और स्विगी जोमेटो डिलीवरी करने वाले लोग वहाँ भी सब ने अपनी लाइन से बाइक पार्क कर रखी है, सब बाहर खड़े हुए हैं अपना ऑर्डर रिसीव करने के लिए. होता है ना जो ऑब्वियसली जो डिलीवर करते हैं आपके घर पे, वो कौन होते हैं? डिलीवरी बॉयज़ ही होते हैं. तो सब वेट कर रहे हैं. जब मैं अंदर गया तो देखा भाई साहब क्या मतलब फ्लोर गंदा पड़ा है,
बर्तन जो होते हैं इसमें एक बर्तन वो उसमें रेसिड्यू खाना बचा हुआ पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, मक्खियाँ घूम रही हैं। बहुत लोगों के यहाँ पर ठीक है हेड कैप्स वगैरह होते हैं, ग्लव्स वगैरह होते हैं, लेकिन कुछ जगह वो भी नहीं थे, है ना। गंदे कपड़े पहन के लोग घूम रहे हैं, है ना। एंड पूरा किचन फ्लोर गंदा है, एंड नाइफ्स जो है क्लीन नहीं है, उस पर खाना लगा हुआ है। तो तब समझ में आया मुझे, मैंने कहा यार क्या कचरा खा रहे हैं लोग। मान एक से एक ब्रांड्स के मैंने देखे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। आई हैव सीन, मतलब बेकरी से लेकर गोमे फूड से लेकर इटालियन खाना, पिज़्ज़ा, ये सब जो ये सब बनाते हैं, ठीक है। एंड बिरयानी, ये वो, दाल मखनी मिलती जहाँ पर, पंजाबी कुजीन या अवधी कुजीन या मुगलाई कुजीन, जो भी बोलो आप, जो खाना है वो सब मिल जाएगा। लेकिन वो देख के दिमाग हिल गया भाई। मतलब कितना गंदना उनने तो गंद फैला रखी थी, उसी जगह पे खाना बन रहा है आपका, सोचो। और लोग चिल्ला रहे हैं, ए जल्दी कर, ऑर्डर दे, ये कर वो कर, जल्दी कर, तूने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये ऐसे कलेश चल रहा है। इतने कलेशी और गंदे इन्वायरमेंट में आपका खाना बन रहा है, वो सारे एनर्जीज ना आपके सो कॉल गौरमेट फूड में जाके आप वही चीज़ कंज्यूम करोगे, ये सोच के कि यार मैं बहुत पैसा आ गया मेरे पास, अब तो मैं मस्त गौरमेट फूड खा रहा हूँ, आर्टिसन ब्रेड खा रहा हूँ, है ना। मैं बढ़िया आर्टिसन ब्रेड खा रहा हूँ, एंड सुशी खा रहा हूँ, जो कि बहुत कम लोग खा पाते हैं। लेकिन वो सुशी आपकी किस जगह बन रही है आपको पता ही नहीं है। तो सोचो ना एक बार, गंदे जगह पे पूरे वो इमोशंस लोग चिल्ला रहे हैं। मतलब इट्स ऑल प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली मतलब सब नंबर्स का खेल है। कोई ऐसा तो नहीं कि आराम से आपको बैठ के मतलब आराम से काट रहा है ऐसे, मतलब आराम से वैसे भी नहीं काटते हैं, लेकिन सब ध्यान से ऐसे आराम से, मतलब उस डिश पे ऐसे, मान लीजिए डिश है, प्लेट है, तो उस पर आराम से एक कोरिएंडर स्प्रिंग होती है, उसको आराम से प्लेटिंग कर रहे हैं, है ना, ऐसे देख रहे हैं ऐसे करके। जो ट्रेडिशनल 5 स्टार होटल्स में जनरली होता है, अच्छी जगह जाओगे आप, है ना, दिल्ली में बहुत अच्छी जगह हैं, बहुत सब जगह अच्छी जगह है, ठीक है, जहाँ पर 5-5 6 हज़ार रुपये पर पर्सन खाने का प्राइस है। तो ये पैसा जो है कोई आम आदमी पे नहीं कर सकता, है ना। इवन अच्छे कमाने वाले लोग भी नहीं रह पाते हैं, तो वहाँ पर लोग जाते हैं, अमीर लोग। तो वहाँ ऐसा कुछ तो नहीं है। तो सोचो, ये गंदा खाना, बहुत गंदी एनर्जीज वाला, चाहे कितना महंगा हो, कितना गाँव में शौ में कुछ भी हो, हाई फाई, वो सब खा रहे हो आप। तब मेरी आँख खुली, मैंने कहा गजब चल रहा है तो यार, गजब। मतलब पैसे मतलब छाप रहे हैं, ठुं, ठुं, ऐसे चलता ना, ये कोई पैसे छाप रहा है कोई, ये बना, नेक्स्ट ऑर्डर, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, अनु बजे आ रहा है वो ट्रे टे टे, वो जो ऑर्डर आता है तो वो बजता है उनका सिस्टम का। ये मैं पूरा बता रहा हूँ कैसे क्लाउड किचन में कैसे माहौल होता है। एंड टू ऑल द माई अदर फ्रेंड्स जिनके मैं बात कर रहा हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना यार, बहुत कुछ है बताने को, मैं वो नहीं बताऊँगा, ठीक है, तुम्हारा धंधा पानी बंद नहीं करूँगा मैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ तुम्हें ठीक करना चाहिए, है ना। एनीवेज, तो टू ऑल अदर पीपल, आप ये सब खाना खा रहे हो, ठीक है। दूसरा कुक का हो गया, ठीक है, आप कुक भी बुला रहे हो, ठीक है, ओके। अब जब आप कुक को बुला रहे हो तो वो पूछती है लेडी, सर क्या खाएंगे आज, क्या खाएंगे आज, फिर आप फिर ब्लैंक हो जाते हो, क्या खाएंगे, अच्छा हाँ यार क्या खाएंगे, मटर पनीर खाने का मन था, लेकिन यार मटर तो है ही नहीं, मटर पनीर कैसे बनेगा, मटर ही नहीं है। फिर बोलते अरे पनीर भी नहीं है। तो मतलब इतना ब्रेन फॉग मोमेंट भी आ रहा है, मतलब ब्रेन फॉग है ना कितना लोगों का, कि लोग इतने बिजी हैं अपने काम में, नौकरी में, उसमें उसमें कि लोगों को पता नहीं उनके फ्रिज में है क्या, और चीज़ें सड़ रही हैं लिटरली। अब जो अब करी पत्ता था, करी पत्ता 1 हफ्ता से आप रखोगे ना फ्रिज में, ऐसे 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 हो जाता है, मुरझा जाता है, वो पूरा मतलब चूरा सा बन जाता है ऐसे करोगे तो। वो वैसे लोगों के फ्रिज के हाल हैं, सोचो। उनको पता ही नहीं कि भाई मेरे फ्रिज में करी पत्ता है, तो भाई करी पत्ता है तो पोहे बना दे, उपमा बोल दे, उनको बना देगी, सूजी होगी, हल्के प्याज काट देंगी, वो साथ में तड़का मार के क्या बोलते हैं, मस्टर्ड सीड्स का तड़का, और जो है करी पत्ता डाल के तड़का मार के बढ़िया उपमा बन जाएगा। नहीं, पता ही नहीं है ना कैसे क्या करना है, फ्रिज में क्या है अपने पास,
जब रॉ मटेरियल तुम्हें पता ही नहीं है तो भाई फाइनल प्रोडक्ट कैसे बना, क्या बनाएगा पहले ये तो कैसे डिसाइड करोगे तुम? बताओ। तुमने कुक रख लिया, अच्छी बात है, तो तुम्हारा ध्यान है ही नहीं वहाँ पर, तुम्हें पता ही नहीं है स्टॉक में क्या है, कब डीमार्ट जाना है, ये लेके आना है, वो लेके आना है। तुम्हें भाई बिल्कुल क्लूलेस बैठे हो तुम, हेडलेस चिकन की तरह। तो कैसे करोगे तुम बताओ, कब तक करोगे? और वो भी, अब वो कुक होती है, तुम्हें पता ही होगा उनको भाई, ये घर, अगला फ्लैट, फिर उसके अगला फ्लैट, 4 से 5 फ्लैट, 6 फ्लैट उनको फटाफट करने होते हैं। वो झाड़ू पोछा बर्तन भी करती हैं, वो खाना ही बनाती हैं, है ना, सब कुछ काम करना है, उनको भी पैसा कमाना है। यस, तुम्हारे लिए थोड़ी वेट करेगी, हमें जल्दी बता, मुझे आगे जाना है, फटाफट बता। तो फटाफट से ये मारा, खट खट कट किया, तेल डाला, ज़्यादा तेल डाल के, अब ज़्यादा तेल डाल के ना, ऑयल ऐड करके ज़्यादा फूड में, किसी भी फूड में चीज़ें जल्दी बन पाती हैं, जल्दी बन जाती हैं ना, प्रेशर कुकर करके जल्दी ये सब तेल डाल दो तो चीज़ें जल्दी कुक हो जाती हैं। लेकिन वो हेल्दी नहीं है ना, कब तक खाओगे तेल का खाना? बात ठीक है, कुक सेकेंड ऑप्शन इज बेटर देन स्विगी जोमेटो, ठीक है, लेकिन कब तक? सो देयर इज ऑलवेज अ लिमिट टू ऑल दिस थिंग्स। तो अल्टीमेटली ये सब हो रहा है, ठीक है। अब वीडियो के एंड पे सोचने वाली बात ये है कि भाई ये सब जो पंगा चल रहा है भाई, इसकी मूल जड़ कौन है? क्यों हो रहा है ऐसा? पहले तो ऐसा नहीं होता था, क्यों हो रहा है ऐसा बताओ? आई विल टेल यू एंड मैनी ऑफ यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस कि भाई अच्छा ये मूल जड़ है, ये है। हाँ जी, लिसन, इसकी जो मेन कारण है ना, जो मेन कल्प्रिट है इस पूरे जो ना, ये पूरा जो गंदा प्लॉट है जो रचाया गया है, ठीक है पूरा, और जो जिससे शादियों में दिक्कत हो रही है, रिलेशनशिप्स में दिक्कत हो रही है ना, वो सारा ब्लेम जाना चाहिए बच्चों की माताओं पर। अब लोग बोलेंगे ए पागल है, क्या बोल रहा है, मम्मी भी क्यों बोल रहा है, उनका क्या? हाँ, मम्मी का काम है, मम्मी का काम है बेटे को सिखाना। क्यों भाई? आजकल तो मम्मियाँ बेटी को भी बोलती हैं भाई, मतलब पहले भी बोलते आई थी, पढ़ ले लिख ले वरना मेरे तरह ऐसे रोटी बेलती रहेगी, कुछ कोई नहीं आएगा, सास ऐसे करेगी वैसे करेगी, ऐसे ताने मारते थे। अब मैं पूछ लो, आप पता होगा आपको, अगर आप थोड़े से भी यहाँ से थोड़ा से ऑन हो रहते हो और आप सेंसिबल हो तो आप पता होगा कि इस बहुत कॉमन है, सुना होगा बेटियों पे जो उनकी माताएं हैं टॉन्ट मारती हैं, पढ़ ले लिख ले वरना रोटी बेलनी पड़ेगी, हैं? तो इस चक्कर में आपकी बेटी ने सीखा भी नहीं खाना खाना बनाना, उसको आपने अंदर, उसको आपने ऐसा इमेज दिखाया है कि नहीं खाना सीखेगी मतलब तू नौकरानी बन जाएगी, तो अपने हस्बैंड का ये करेगी, और खाना बनाना बहुत छोटी चीज़ है। अरे भाई मैडम, बहुत बड़ी चीज़ है मैम, सुनिए, मेरी ही मम्मी है भाई, मेरी ही मम्मी है, मेरी मम्मी ने सिखाया है सब, ठीक है, मेरी मम्मी ने सब सिखाया है सब। मैं एट टाइम्स मेरी मम्मी ने भी पहले कहा था कि यार क्या सीखना, हमने कहा क्यों, सिखाओ मम्मी सिखाओ, कल को आप बीमार पड़ोगे, है ना, कल को आप बीमार पड़ोगे तो कौन बनाया खाना? वाई कांट आई मेक फूड? यस, वाई नॉट, वाई कांट आई चैलेंज। मैं कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, 95% लड़के जो मुझे सुन रहे हैं ना, उनको, वो अपनी मम्मी को एक कप चाय भी बना के नहीं दे सकते, वो देते भी नहीं है। सोचो ये हाल है उन लड़कों का, स्पेशली ऑल द बॉयज़, उनकी मैं क्लास लगा रहा हूँ कि भाई तुम अपने मम्मी को एक कप चाय तुमने कब पिलाई थी पिछली बार, ज़रा बताना, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना। एक रोटी दाल चावल तुमने एक बार कब बनाई थी, बताओ ज़रा। तुम्हारी मम्मी को तकलीफ़ नहीं होती है क्या? तुम्हारी मम्मी का क्या वो मतलब गॉड भगवान है क्या? कुछ नहीं हो, मतलब बहुत चीज़ें होती हैं महिलाओं में, तुम्हें पता है क्या होता है, वो तुम्हारी मम्मी को भी होती है, तुम्हारी वाइफ को भी आगे जब आएगी तो तब क्या करोगे तुम? 4 से 5 दिन उनका पूरा सब, महीने के 5 दिन फिक्स है उनका, वो कुछ नहीं कर पाती बेचारी, उनको पेन होता है, ये होता है वो होता है, इंक्लूडिंग मदर, तुम्हारी मदर को भी पेन होता है और तुम्हारी वाइफ को भी पेन होगा। क्या करोगे तुम? पिताजी हैं ठीक है, पिताजी को छोड़ दो यार, अलग है, ही इज़ द क्या बोलते हैं उसको, ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, यही है। वो जाते हैं 8 बजे, सुबह 7 बजे आते हैं, रात को 8 बजे, ठीक है, तो वो उनका काम कर रहे हैं, वो पैसा ला के दे रहे हैं घर पे, ठीक है,
उनका काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हो रहा है। हालांकि पिताजी आइडियली शुड ऑल्सो स्टेप इन, उनको भी थोड़ा जैसे चॉपिंग कर ली, है ना, चॉपिंग कर लिया वेजिटेबल्स का, सिंपल चॉपिंग, प्याज काट दिए, सब्जियां काट दी, दे दिया, ये भी कर सकते हैं। बट ठीक है, मतलब उनका मैं नहीं रख रहा हूँ, मैं सारे लड़कों को यहाँ कह रहा हूँ कि भाई तुम बताओ ना, तुमने इसके पहले अपनी मम्मी को एक कप चाय कब पिलाई थी? 95% ऑफ द बॉयज हियर विल बी स्पीचलेस, वो बोल नहीं पाएंगे कब पिलाई थी, खुद याद भी नहीं होगा। ये तो हाल है लड़कों का। और पता नहीं माताओं ने अपने लड़के को क्या चढ़ा रखा है ऊपर। अरे भाई तुम्हारा लड़का भाई नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल इंसान है, ठीक है, उसकी शादी भी किसी नॉर्मल लड़की से होने वाली है, समझ रहे हो आप? टू ऑल द लेडीज़, जो माताएं हैं, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ अपने बेटियों को सिखाना ही सिखाना है, लेकिन बेटों को भी सिखाओ, प्लीज़ सिखाओ। उसको ये मत बोलो अरे क्या है कुछ नहीं है, अरे सिखाओ ना, सिखाओ, उसको सिखाओ। वो बाहर जाएगा, नोएडा में कोई बंदा रहता है, उसका नौकरी लग गई बैंगलोर में, हैदराबाद में, वहाँ पर वो रोज़ इडली डोसा खाएगा, वो नॉर्थ इंडियन रोज़ इडली डोसा खाएगा। आई नो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं सब जगह काम किया है मैंने। आई हैव वर्कड इन नोएडा, आई हैव वर्कड इन बैंगलोर, आई हैव वर्कड इन पुणे, ओके, एंड these all three cultures are totally different, लैंग्वेजेस डिफरेंट है। मराठी इधर है पुणे में, साउथ में कन्नाडिगा है, या कन्नाडिगा है, एनीवेज, एंड नॉर्थ में हिंदी है। अब मैं जब नॉर्थ में काम किया था, आई हैड टीममेट्स फ्रॉम तमिलनाडु, उनकी तो हिंदी भी बहुत डामाडोल रहती है, एंड दे ईट एंड स्पेशली केरला पीपल, दे ईट फूड कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। कैन यू इमेजिन? नॉर्थ वालों वो कोकोनट ऑयल में बने हुए खाना खाते हैं, और वो जब बाहर आते हैं तो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऑल द केरला मम्मीज, ऑल द केरला मॉम्स, प्लीज़ टीच योर बॉय टू कुक फूड ऑन हिज ओन। आज के टाइम पे दिल्ली में भी मिलता है कोकोनट ऑयल, आज के टाइम पे मस्टर्ड ऑयल साउथ में भी मिलता है ना, मस्टर्ड ऑयल नॉर्थ का बहुत फेमस है ना। And to all the mummies who are in north, please teach your boy to cook basic चपाती या राइस बनाना सिखा दो, दाल बनाना सिखा दो, ताकि वो बाहर जाके वो क्या चिकन नहीं सॉरी, अरे गोभी मंचूरियन मिलता है ना बैंगलोर में, जो अभी बैन हो गया है, रिसेंटली बैन हुआ था, वो ना खाए, कचरा ना खाए। इडली डोसा खा रहा है, अरे भाई उसकी नहीं है डाइट, इडली डोसा कब तक खाएगा? मुझे तो बहुत पसंद है वैसे, आई एन्जॉय इडलीज़, मज़ा आता है खाने में, लेकिन भाई सबको नहीं पसंद है ना, नॉट एवरीवन इज़ लाइक मी। अब मैं इडली विडली करूँगा, बाकी लोग है क्या इडली विडली करता रहता है, या जो साउथ वाला बंदा है वो बोलेगा ए व्हाट ब्रो, यू ईट दाल ब्रो, यू ईट डेली ईट दाल ब्रो। मराठी बंदा उसको आमटी चाहिए, वरण चाहिए। तो कल्चर्स का फ़र्क है। तो हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द मॉम्स, लड़कों को सिखाओ और लड़कियों को भी सिखाओ, दोनों को सिखाओ। बट आई एम पेइंग स्पेशल अटेंशन टू बॉयज़, मैं खुद लड़का हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आप सिखाओ अपने बच्चों को चाय कैसे बनाते हैं, सिंपल दाल चावल। अरे कोई शेफ़ बनने का थोड़ी कह रहा है भाई, आपको शेफ़ थोड़ी बनाना है कि ऐसे स्लाइस करो एंड इतने का ऑनियन स्लाइस होना चाहिए, है ना, इतना जब ऑनियन कैरामलाइज हो जाए तब जाके समझ जाना कि अब तुम टमाटर डाल सकते हो ग्रेवी बनाने के लिए, जो कि एक्चुअल प्रोसीजर है। ये सब मत बताओ, लेकिन इसको बेसिक बता दो ना। उसको कौन सा 5 स्टार शेफ़ बनना है भाई, कि मतलब बाइट में आना चाहिए, मसाले मुंह में नहीं आने चाहिए, बस कच्चा नहीं होना चाहिए, है ना। अब ऐसा ना हो कि भाई मतलब किसी को भाई दम बिरयानी बनानी है, तो भाई दम बिरयानी में क्या है कि मतलब जो है चावल में खुशबू होनी चाहिए वगैरह, जो आइडियली होनी चाहिए, बता रहा हूँ। तो ये सारा एक फूडी बैठा आपके सामने, मुझे शौक भी है, मैं सीखा भी है, 5 6 बार 10 बार 15 बार बनाया, तब जाके सीखा है मैंने पूछा है मम्मी से कैसे बनाते हैं, पीछे लगा उनके, मम्मी ने भी बताया मुझे, तब जाके हुआ है। एंड टू ऑल मॉम्स, आप भी करिए ऐसा प्लीज़, बिकॉज अगले बार जाके आपको आपके ही बेटे को दिक्कत होगी, वो अपनी वाइफ के साथ सफ़र करेगा। वो उसकी जो वाइफ है उनकी मॉम ने सिखाया या नहीं सिखाया, वो भी अलग टेंशन है। तो उनकी जो वाइफ, जो लड़कियों के जो मॉम्स हैं, प्लीज़ आप भी सिखाइए अपनी बेटी को,
ऐसा नहीं है कि खाना बनाना मतलब तुच्छ काम है, तुच्छ काम नहीं है। बाहर जाओ यूएस यूके में, वहाँ सब लोग, इतना महंगा है बाहर खाना, वहाँ पर डॉलर्स में काम होता है सब कुछ, पता है आपको। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब खट से डिलीवर किया और फटाक से खाना घर पे आ गया, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ सब अपने घर पे ही बनाते हैं, पता है भाई, इतना पैसा नहीं कमाते लोग वहाँ पर, और बहुत कुछ महंगा वहाँ पर। जिस दिन इंडिया में हो जाएगा ना, तब सबसे पहले सब, अभी तो कोई बहुत मैं और कुछ लोग आपको आप पे पॉइंट कर रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट बोल रहे हैं मुंह पे, फेस टू फेस। जिस दिन इंडिया में ये सब जोमेटो स्विगी वाला महंगा हो जाएगा, डिलीवरी बॉयज़ की फ़ी बढ़ जाएगी, 100 रुपये हो जाएगी, जो कि आजकल 30 से 40 रुपये है। डिलीवरी बॉयज़ बोलेंगे नहीं, हम 100 रुपये मिनिमम लेंगे हर ऑर्डर के लिए, डिलीवर करने के लिए। ऐसे तुम्हारी बहुत मस्ती हो गई, तुम्हारे घर पे खाना आया था, तुम्हारे मज़े हैं यार। जिस दिन ऐसा हो गया इंडिया में, आप सबसे पहले आप पे लोग उठाएंगे उंगली कि आप क्या कर रही थी, आपने क्यों नहीं सिखाया अपनी बेटे को या बेटी को खाना बनाना। तो थोड़ा इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है। मैं तो कंसल्टेशन करता हूँ लोगों के, बहुत लोग आते हैं और इस सिंपल चीज़ पे लोग झगड़ रहे हैं, लड़का लड़की दोनों, कि यार सर ये खाना नहीं बनाती है, अरे सर आप समझो मेरी पीरियड चल रहे हैं, मैं कैसे खाना बनाऊँ, इसको समझ नहीं आता। अपने कलेश चल रहे हैं इनके। मैंने कहा यार सारे कलेश की जड़ तो यहाँ पर वो मॉम है, जिनने अपने बच्चों को खाना बनाना नहीं सिखाया। अगर सिखा देते तो ये हो जाता है, आराम से मैनेज हो जाता। सो दिस वॉज इट। थोड़ा इमोशनल हो गया था, ठीक है, बट ये अंदर से गुस्सा है, आक्रोश है। और ये स्मॉल स्मॉल चीज़ें ना, जो चीज़ होनी चाहिए वो इम्पैक्ट कर रही है। और ऑब्वियसली गंदा खाना खाओगे बाहर का, पाम ऑयल का, जो मैंने बताया, क्लाउड किचन का खाना खाओगे, गॉर्मे फूड खाओगे, सो कॉल्ड, है ना, वो खा के आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। आपकी उम्र खा खा के वो उम्र आपकी कम हो रही है 5 साल 10 साल। जब तक आप 50 के हो गए वही टपक गए, माम चला लो, हार्ट अटैक आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई है, ये हाई है, वो हाई है। गंदा तेल, पाम ऑयल का खाना खा रहे हैं लोग। सेम ऑयल जो वो बाहर जो बनाते हैं, 5-6 बार उसको फ्राई करते हैं, काला हो जाता है, वो ग्रीस बन जाता है। पता नहीं क्या चल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग समझिए इस बात को, बहुत सीरियस टॉपिक है ये, हंसने वाला टॉपिक नहीं है, या हास्य का वो बना रखा है, पात्र बना दिया है सब कुछ, कि भाई हाँ हाँ कॉमेडी कर लो, सिट डाउन कॉमेडी, और हंस लिया, चलो घर वापस, फिर बैक टू स्क्वायर वन, वही गंदा खाना खा रहे हैं। तो प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल। एंड टू ऑल द मॉम्स, आंटी जी, मैडम जी, मैम, प्लीज़ आप अपने बच्चों को सिखाइए खाना बनाना, बहुत ज़रूरी है ये। अरे आप अपने बच्चों को स्कूल में फैंसी ड्रेस कह रहा हूँ, फैंसी फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं। कौन बाहर जा रहा है आपका बच्चा? कौन क्या उखाड़ लिया उसने बाहर को? कौन सा बाहर जाना है? जाओ बाहर, अभी ट्रम्प अंकल बैठे हैं वहाँ पर, निकाल देंगे आप। वीज़ा मिलेगा आपके बच्चे को? मिलेगा तो चले जाओ। देख लो क्या हो रहा है बाहर, इंडिया की क्या हालत हो रखी है, और वहाँ इंडियंस की क्या हालत कर रखे हैं। तो भाई ये फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाने से अच्छा कुकिंग क्लास लगाओ अपने बच्चों की, या खुद भी सीखो आप और सीखो, है ना, या आप कुछ सिखाओ, पैसे बचाओ, आप कुछ सिखाओ। मैं तो कह रहा हूँ आप खोल लो यूट्यूब चैनल, लगा लो कैमरा और शुरू हो जाओ। हेलो गाइस, मैं गीता, मैं आज ये बनाने वाली हूँ, मेरे साथ मेरा बेटा भी है, आज मेरे साथ सीख रहा है। बनाओ, पैसे कमाओ यूट्यूब से। मैं तो बोल रहा हूँ बहुत ही बढ़िया आइडिया, मैंने फ्री में दे दिया आइडिया। करो आप, इसी बहाने आप पैसे भी कमाओगे, मज़ा भी आएगा, है ना, आपका टाइम भी अच्छा पास होगा। और आपके और आपके बेटे और आपकी आपकी बेटी के जो बॉन्ड्स हैं, जो कि आजकल लिटरली बहुत ही बेकार हैं, वो बॉन्ड स्ट्रांग भी होंगे। आप बोलते हो ना कि मेरे बच्चे, आपके बच्चों के साथ बॉन्ड बनाने का बहुत ही सुनहरा मौका दे रहा हूँ आपको मैं। बहुत ही बढ़िया आइडिया है ये, आइडिया आप इम्प्लीमेंट करो, देखो कैसे बच्चे आपके ये हो जाएंगे। आपको चाहिए ना कि बच्चे आपके पास रहें, आपसे बात करेंगे बात, पूछेंगे अरे मम्मी कैसे बनाया आपने, अच्छा ये कोफ्ते ऐसे बनते हैं, अच्छा नहीं मम्मी राजमा मैं जब राजमा बनाता हूँ तो मम्मी मेरे राजमा गलते नहीं हैं, आप क्या करती हैं सर, बताओ, ज्ञान दो, आप चौड़ में रहो और क्या। मैम सीखिए और सिखाइए अपने बच्चे को, ठीक है। एंड प्लीज़ आप ये सारे बच्चे आपके द्वारा जो स्कूल है ना, जिसे हम घर बोलते हैं, वहाँ से ग्रेजुएट कर रहे हैं, और आई एम सॉरी टू से फेल हो रहे हैं सब,
ज़ीरो। अंडा अंडा ला रहे हैं सब, बेसिक लाइफ स्किल है खाना बनाना। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ टू ऑल द महिलाज, आंटी जीज, मैडम जीज, एंड टू ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात हो रही, अच्छी बात हो रही, बकवास नहीं कर रहा हूँ। फालतू चीज़ वगैरह जो देखते हो तुम 11 बजे के बाद, उससे अच्छी ही चीज़ है, ठीक है, वही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ज़्यादा ही मतलब सटारिकल और डार्क कॉमेडी होता है, लेकिन ठीक है, कभी का करना पड़ता है ना, तभी लोगों को समझ में आता है, ऐसे समझ में नहीं आता। तो करो आप प्लीज़, ताकि बाद में हमारे पास लोग ना आए कि सर ये कर रही है, खाना नहीं बनाती है, इसको समझ नहीं आता, भाई मेरे पीरियड चल रहे हैं, फिर भी मुझसे एक्सपेक्ट करता रहता है, क्या बेवकूफ़ आदमी है। और कलेश ना हो, ये अपने बर्तन ना बजाएं फिर। और शांति से रहो, सुखी रहो, अच्छे से रहो, आगे बढ़ो, पैसा कमाओ, ख़त्म, बाकी को जीने दो, वही बात है, ठीक है। होपफुली प्लीज़ आप सब लोग, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप्स में भेजेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। हाँ यार, ये लड़का सही बोल रहा है, ठीक है, लड़का अब ठीक है, छोटा है उम्र में, लेकिन बात इंटेलिजेंट बातें कर रहा है और सेंसिबल बातें कर रहा है। छोटा है तो कोई बात नहीं, हम तो बड़े हैं, हम तुम्हारा बाप, अरे भाई बाप हो ठीक है, पूरा आदर है, लेकिन ये बात तो समझ लो ना आप, हम तुम्हारा माँ, आप माता जी हैं, आप पे आदर है, पूरा इज्जत है, पूरी पाए लागू, लेकिन आप ये तो करो मैडम, नहीं कर रही हैं आप, मैम नहीं कर रही हैं आप, गलत कर रही हैं आप, समझो। एक छोटा लड़का बोल रहा है, अपने लेस देन 30 ईयर ओल्ड एक बंदा है, वो बोल रहा है आपसे, जो खुद मैरिड है और जो जिसने सब सीख लिया है, उसकी माँ है, उसकी माँ ने भी सिखाया है, ठीक है, उसकी माँ ने भी एफर्ट डाला है, तब जाके उस बंदे ने सीखा है, और उसके अपने खुद के एफर्ट्स भी हैं, तब जाके वो बोल पा रहा है इतना, और बोल पा रहा है, उसको समझ है कुकिंग की, कि भाई कब ग्रेवी कैसे बननी है, क्या बनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड इट्स वेरी गुड ना, मतलब यू एज अ मैन कुकिंग फूड फॉर योर वाइफ, इट्स सो रोमांटिक, इट्स सो मतलब कितना बढ़िया मतलब माहौल है। जिस घर में पति पत्नी साथ में खाना बनाए, उस घर में कभी कलेश होगा ही नहीं, हंस हंस के खाना बना रहे हैं, एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट, जस्ट इमेजिन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, फटाफट से शेयर करिए अपने सारे जो इस वीडियो को सारे अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डिस्कस करिए, एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या आपके है व्यूज़, क्या है, कैसे क्या है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, सो दैट इस चीज़ों पे डिस्कशन हो और ये चीज़ें समाज में लिटरली इसका असर देखें, एंड बाद में लाइफ बेहतर हो आपके बेटे बेटियों की, है ना। थैंक यू सो मच।